दोस्तों, तारीख 18 फरवरी 2021 भारतीय समय अनुसार रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मंगल ग्रह की सतह पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर उसी वक्त कई महीनों पहले रवाना हुआ पृथ्वी से एक मुसाफिर मंगल ग्रह पर उतरने के इंतजार में था। जगह का नाम था जेजेरो क्रेटर। ये मंगल ग्रह का अत्यंत दुर्गम इलाका है। जेजेरो क्रेटर में गहरी घाटियां, तीखे पहाड़, नुकीले क्लिप्स, रेत के टीले और पत्थरों का समुद्र है। इस सन्नाटे भरी जगह पर नासा का एक अंतरिक्ष यान अपने कदम रखता है। इस रोवर के उतरते ही वैज्ञानिक दल में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अंतरिक्ष मुसाफिर पर पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों की निगाहें टिकी हुई थी। इसने वो कर दिखाया जो वैज्ञानिकों के लिए काफी डिफिकल्ट लग रहा था। तो चलिए दोस्तों, नासा के परसिवरेंस रोवर के मंगल ग्रह पर उतरने की पूरी कहानी को जानते हैं और यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर आगे भविष्य में क्या क्या खोज को अंजाम देने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंसान कई सदियों से ब्रह्मांड की गहराई में दूसरी दुनिया की खोज में लगा हुआ है। इसके लिए इंसान ने कई बड़े बड़े मिशनों को अंजाम दिया। सौरमंडल के एक एक ग्रह को अंतरिक्ष अभियानों के जरिए खंगाला, लेकिन कहीं पर भी जीवन की चीख सुनाई नहीं दी। सबसे ज्यादा अंतरिक्ष अभियानों को मंगल ग्रह पर उतारा गया है। मंगल ग्रह हमारे पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह माना जाता है। कई वैज्ञानिकों को इस बात की आस है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। इसी जीवन की आस को लेकर वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने का प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा मंगल ग्रह पर कई सारे रोवर उतार चुकी है, जिनसे मंगल ग्रह के बारे में काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे हाथ लगती है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है कि क्या मंगल ग्रह पर पहले जीवन मौजूद था? क्या वहां पर आने वाले सालों में हम इंसान जीवन बसा सकते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पृथ्वी से एक मेहमान को मंगल ग्रह की ओर रवाना किया गया। करीब 7 महीने की लगातार अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद 18 फरवरी को मंगल ग्रह के नजदीक पहुंचा। पृथ्वी से लेकर मंगल ग्रह तक इस अंतरिक्ष यान ने तकरीबन आधा अरब किलोमीटर की दूरी तय की। लैंडिंग से पहले रोवर की फुटेज आप देख सकते हैं जो नासा ने जारी की थी। परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर एक गहरे क्रेटर यानी गड्ढे में उतरा है, जो कि मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा जेजेरो के नजदीक है। नासा के वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में परसिवरेंस रोवर की एंट्री, उसका डिसेंट और लैंडिंग, इन सारे कामों में करीब 7 मिनट का समय लगा। इन 7 मिनटों तक नासा के साइंटिस्ट की सांसें धीमी चल रही थी, क्योंकि मंगल ग्रह पर परसिवरेंस की लैंडिंग की हर जानकारी धरती पर वैज्ञानिकों को 11 मिनट और 22 सेकंड के बाद मिल रही थी। मंगल ग्रह पर उतरने के बाद इस अंतरिक्ष यान ने पहली फुटेज, जो अभी आप देख पा रहे हैं, इसे हमारे वैज्ञानिकों के पास भेजा, जिसमें मंगल ग्रह की जमीन के धुंधले दृश्य को देखा जा सकता है। तस्वीरों से पता चलता है कि कैमरे के लेंस के आगे काफी धूल जमी थी, लेकिन रोवर के सामने और पीछे समतल जमीन दिखाई दी। परसिवरेंस मार्स रोवर 1000 किलोग्राम वजनी है। यह रोवर परमाणु ऊर्जा से चलेगा, यानी पहली बार किसी रोवर में प्लूटोनियम को ईंधन के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। इसमें 7 फीट का रोबोटिक आर्म, 23 कैमरे और एक ड्रिल मशीन है। ये मंगल ग्रह की तस्वीरें, वीडियो और नमूने लेंगे। 6 पहियों वाला यह रोवर आगामी 25 महीनों में मंगल के पत्थरों और चट्टानों की खुदाई करेगा, ताकि उन सबूतों को तलाशा जा सके जो इस बात की ओर इशारा करते हो कि यहाँ कभी जीवन संभव था। यह अंतरिक्ष मुसाफिर पुरानी सूख चुकी झील की जमीन की जांच करने के साथ साथ अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी भी गतिविधि यानी जीवन के होने के चिन्हों की जांच करेगा। जीवन की संभावनाओं को तलाशने के साथ ही इस मुसाफिर का एक और काम है, वो यह है कि वहां की कुछ चट्टानों के सैंपल चुनकर उन्हें धरती पर भेजना है, जिनकी मदद से आगे के मिशनों के लिए लैब में रिसर्च की जाएगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले जेजेरो के पास एक विशाल झील हुआ करती थी और जहां पानी होता है, इसलिए कई वैज्ञानिक इस बात की संभावनाएं जताते हैं कि वहां कभी जीवन भी रहा होगा। दोस्तों, मंगल ग्रह पर इस अंतरिक्ष मुसाफिर के लैंडिंग करने के बाद वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया तो पता चला कि रोवर जेजेरो में डेल्टा क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी हिस्से की ओर 2 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। अंतरिक्ष मुसाफिर अपने मुख्य काम की शुरुआत तब करेगा जब ये जेजेरो में उस ओर जाएगा जहां डेल्टा क्षेत्र है। डेल्टा क्षेत्र नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, जहां वे समुद्र में गिरते हुए अपने साथ लाए सेडिमेंट को किनारे पर छोड़ देती है। वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि जेजेरो के डेल्टा इन सेडिमेंट से बने हैं, जो कि किसी भी क्षेत्र में कभी जीवन होने के बड़े संकेत हो सकते हैं।
परसिवियरेंस डेल्टा का सैंपल लेगा और क्रेटर के किनारे की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, सैटेलाइट के जरिए जब वैज्ञानिकों ने छानबीन की तो पता चला कि इस जगह पर कार्बोनेट रॉक्स है, जो कि पृथ्वी पर जैविक प्रक्रियाओं को समाहित रखने में काफी अच्छे माने जाते हैं। परसिवियरेंस रोवर में वे सभी उपकरण हैं जो कि इन सभी संरचनाओं का गहनता के साथ माइक्रोस्कोपिक स्तर तक अध्ययन कर सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस रोवर के लिए मंगल की जेजेरो क्रेटर जगह ही क्यों चुनी गई? ऐसा क्या है आखिर इस जगह पर? दोस्तों, मंगल ग्रह पर मौजूद 45 किलोमीटर चौड़े क्रेटर का नाम बोस्निया हर्जेगोविना के एक कस्बे के नाम पर रखा गया था। स्लोविक भाषा में जेजेरो शब्द का अर्थ झील होता है, जो कि इस नाम में विशेष रुचि होने की वजह से बताने के लिए काफी है। जेजेरो में कई तरह की चट्टानें होती है, जिनमें चिकनी मिट्टी और कार्बोनेट चट्टानें होते हैं। इनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सहेजने की क्षमता होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल के जेजेरो में उन्हें वो मॉलिक्यूल मिल सकते हैं जो वहां जीवन के संकेतों के बारे में बता सकते हैं। इसमें वो सेडिमेंट अहम है जिन्हें बाथटब रिंग कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मंगल ग्रह की पुरानी झील का तटीय क्षेत्र रहा होगा। इस जगह पर परसिवियरेंस को वो सेडिमेंट मिल सकते हैं जिन्हें पृथ्वी पर स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं। इस रोवर का एक उद्देश्य मंगल ग्रह पर कम वजन वाले एक हेलीकॉप्टर को उड़ाना भी है। परसिवियरेंस अपने साथ एक छोटे से हेलीकॉप्टर को लेकर गया है। रोवर इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने का प्रयास करेगा, जो किसी अन्य ग्रह पर इस तरह की पहली उड़ान होगी। परसिवियरेंस, मार्स रोवर और इंजीनियोरिटी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का काम करेंगे, मौसम का अध्ययन करेंगे ताकि भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट को आसानी हो। रोवर में लगा एनवायरमेंटल डायनेमिक्स एनालाइजर ये बताएगा कि मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने लायक स्थिति है या नहीं। इसमें तापमान, धूल, वायुदाब और रेडिएशन आदि का अध्ययन किया जाएगा। ये रोबोट मंगल ग्रह पर भेजा गया नासा का 5वां रोवर है। इस पर $2.7 अरब का खर्च आया है। कितनी बड़ी रकम है दोस्तों। शुरुआत मिशन मंगल ग्रह पर तकरीबन पृथ्वी के 2 साल तक रहना है, जो कि मंगल ग्रह पर 1 साल होता है। हालांकि अगर सभी उपकरण ठीक रहते हैं तो हो सकता है वैज्ञानिक इसकी अवधि और बढ़ा दे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की ओर से मंगल ग्रह पर उतारा गया यह दूसरा 1 टन वजन का रोवर है। इससे पहले क्यूरियोसिटी रोवर को साल 2012 में मंगल ग्रह की जमीन पर उतारा गया था। दोस्तों, परसिवियरेंस जिन दिलचस्प चट्टानों को खोजेगा, उनके कुछ हिस्सों को जमीन पर बाईं ओर रखी पतली ट्यूब में रखेगा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक योजना बनाई है जिसके तहत इन सिलेंडरों को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। इन काम को करने में काफी पैसा खर्च होगा। ये काफी डिफिकल्ट काम होगा, जिसमें एक अन्य रोवर, एक मार्स रोवर और एक विशालकाय सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जेजेरो की चट्टानों को पृथ्वी तक लाया जा सके। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल ग्रह को समझने के लिए इन सैंपल्स को वापस लाना एक बेहद अच्छा कदम हो सकता है। अगर परसिवियरेंस को कोई ऐसी चीज मिलती है जो कि एक बायो सिग्नेचर जैसी होती है, तब भी उस सबूत की जांच की जाएगी। ऐसे में उन चट्टानों को वापस लाकर पृथ्वी पर अत्याधुनिक ढंग से जांच की जाएगी, जिसमें मंगल ग्रह पर कभी जीवन होने या नहीं होने के सवालों के जवाब को सटीक रूप से तलाशा जा सके। अब दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाल वाला बटन दबाकर। धन्यवाद।